नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह नित नई नई कानून से संबंधित जानकारियां अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मैं देता आ रहा हूं। और मेरे इस चैनल में जितने भी वीडियो मैंने दिए हैं, काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और इस विषय पर करीब देश में 4 करोड़ से ऊपर की जो मुकदमे हैं लंबित हैं दोस्तों। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है जिस पर चर्चा करेंगे वो क्या है? वो है दोस्तों रजिस्ट्री। जी हाँ, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रजिस्ट्री क्या है। अपने जीवन भर की संपत्ति, पूंजी और मेहनत से कमाई गई जो धन होता है, उससे आदमी कोई घर खरीदता है, कोई संपत्ति खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, और उसमें अगर फ्रॉड हो जाता है तो हम जो है एक गलत जानकारी के कारण हम ये मान लेते हैं कि नहीं, हमारी रजिस्ट्री हो गई और हमारा काम पूरा हो गया। तो दोस्तों, केवल रजिस्ट्री करा लेने से आप किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हो जाते हैं। रजिस्ट्री कराने से पहले आपको किन किन चीजों की जांच करनी पड़ेगी और आपको क्या क्या सावधानियां बरतना होगा, और कैसे आप उस संपत्ति जिसे कि आपने अपने मेहनत से कमाई हुए धन से खरीदा है उसका मालिक बन सकेंगे। तो दोस्तों, हम आज चर्चा कर रहे हैं और इस विषय में जो जरूरी चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो बेहद जरूरी है कि उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। प्रॉपर्टी के मालिकाना हक और पेपर्स डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल जरूरी है। मकान, दुकान या फिर जमीन जैसी अचल संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने के लिए रजिस्ट्री एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन केवल इसी दम पर खरीदार को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाए ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए आपको एक और दस्तावेज की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हर किसी को अपने सपनों का घर खरीदने का सपना होता है। अधिकतर लोग घर बनाने के लिए जिंदगी भर की कमाई, सेविंग लगा देते हैं। अगर आप भी कोई घर या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये खबर आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ जरूरी चीजों का जो है ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कई बार छोटी सी गलती के कारण लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश की अलग अलग अदालतों में करीब 4.5 करोड़ केस चल रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी से जुड़े मामले भी हैं। ऐसे में घर या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखकर हम कई मुश्किलों में पड़ने से बच सकते हैं। इनमें प्रॉपर्टी के पेपर्स की जांच करना भी बहुत जरूरी है। भले ही रजिस्ट्री घर संबंधी, जमीन के संबंध में महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो, लेकिन यह आपको प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक दिलाना सुनिश्चित नहीं करता। अक्सर लोग प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं। वो प्रॉपर्टी खरीदते समय भी सबसे ज्यादा फोकस जो है रजिस्ट्री के कागजातों पर ही रखते हैं। हालांकि म्यूटेशन कराना भी उतना ही जरूरी है जितना कि रजिस्ट्री। इसका मतलब होता है नामांतरण। तो अभी मैं म्यूटेशन और नामांतरण के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों कि म्यूटेशन क्या होता है और नामांतरण क्या होता है और कैसे उसे कराया जाता है। आपको अगर लगता है कि रजिस्ट्री करा लेने भर से ही प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं। भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि आप उसका नामांतरण यानी म्यूटेशन जरूर चेक कर लें। आपको यह भी पता लगाना चाहिए कि केवल सेल डीड से नामांतरण नहीं हो जाता है, और नामांतरण और सेल डीड दो अलग अलग चीजें होती है दोस्तों। आमतौर पर लोग सेल और नामांतरण को एक ही समझते हैं। ऐसा समझा जाता है कि रजिस्ट्री करवा ली और प्रॉपर्टी अपने नाम हो गई, जबकि यह ठीक नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी का जब तक नामांतरण नहीं किया जाता है तब तक कोई भी व्यक्ति अपनी नहीं मान सकता, भले ही उसने रजिस्ट्री करवा ली हो। फिर भी संपत्ति उसकी नहीं मानी जाती, क्योंकि नामांतरण तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता है। अचल संपत्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली खेती की जमीन होती है, दूसरी आवासीय और तीसरी औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है।
इस जमीन के साथ मकान भी सम्मिलित हैं। इन तीनों ही प्रकार की जमीनों का नामांतरण अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। जब भी कभी किसी संपत्ति को सेल डीड के माध्यम से खरीदा जाए या फिर किसी अन्य साधन से अर्जित किया जाए, तब उस डॉक्यूमेंट के साथ संबंधित कार्यालय पर उपस्थित होकर संपत्ति का नामांतरण भी करवा लेना चाहिए। अब जो जमीन खेती की जमीन के रूप में दर्ज होती है, ऐसी जमीन का नामांतरण उस हल्के के पटवारी द्वारा किया जाता है। आवासीय जमीन का नामांतरण कैसे किया जाए? आवासीय भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज का रिकॉर्ड उस क्षेत्र की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या फिर उस क्षेत्र की गांव के मामले के ग्राम पंचायत के पास होता है। वहीं औद्योगिक जमीन का रिकॉर्ड औद्योगिक विकास केंद्र जो प्रत्येक जिले में होता है उसके समक्ष रखा जाता है। ऐसे औद्योगिक विकास केंद्र में जाकर ये जांच करनी चाहिए। अगर आप भी जमीन, मकान या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो एक जानकारी और आपको होनी चाहिए, ताकि बाद में आपको जमीन की रजिस्ट्री जैसे घोटालों का सामना न करना पड़े। बहुत बार देखा गया है कि कई डीलर सरकारी जमीन, गवर्नमेंट लैंड को दो दो रजिस्ट्री करवा कर लोगों को ठगते हैं। तो ऐसे में आपको जमीन के असली और नकली रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में फर्क जरूर पता होना चाहिए। बता दें कि भारत में जमीन की खरीद बिक्री एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, लेकिन बहुत से फर्जी करने वाले शातिर लोगों के जमीन खरीदने की समझ में कमी का फायदा उठाते हुए उनसे धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे में जमीन के रजिस्ट्री के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग जमीन की रजिस्ट्री के समय सिर्फ खतौनी डॉक्यूमेंट ही चेक करते हैं, लेकिन आपको इसके अलावा भी जमीन के सभी डॉक्यूमेंट की जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दस्तावेजों से जमीन के असली मालिक के बारे में पता नहीं चल पाता। इसके लिए आपको सबसे पहले जमीन की रजिस्ट्री की नई और पुरानी रजिस्ट्री जरूर चेक करनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति ने वो जमीन किसी और से खरीदा है तो उसके पास उस जमीन को बेचने का कानूनी अधिकार होता है। तो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है कि जैसे कि आप जमीन खरीद रहे हैं, तो जब जमीन खरीद रहे हैं तो आपको चाहिए कि पंजीयन कार्यालय, जो रजिस्ट्रार का कार्यालय है, आप वहां पर जाएं और कम से कम 12 वर्षों का जो वहां पर इंडेक्स 2 होता है, जो जहां पर हर ग्राम, हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका में की गई समस्त रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड होता है। उस रजिस्ट्री में या तो बंधक किया गया हो, या सेल किया गया हो, या एग्रीमेंट किसी के साथ करार किया गया हो, तो उन सारी चीजों का रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले आप वहां पर जाइए, संबंधित खसरा नंबर, जिस गांव की या जिस शहर की जमीन आप खरीद रहे हैं उसकी एंट्री, उसको 12 साल तक आप चेक कीजिए। हर साल का एक अलग उसमें कॉलम होता है, खाना होता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि संबंधित संपत्ति जिसको आप खरीदना चाह रहे हैं किसी और के यहाँ बंधक तो नहीं रखी गई है, कहीं बैंक में मॉर्गेज तो नहीं है, या फिर क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि जमीन मेरे नाम पर है, म्यूटेड है, नामांतरित है, और मैं उसका स्वामी हूं, और मैंने उसको एक व्यक्ति को बेच दिया, लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल तक जिसको बेचा है उसने उस जमीन को म्यूटेशन नहीं करवाया, अपने नाम से नहीं करवाया, तो जमीन क्या है, ऑन रिकॉर्ड मेरे नाम पर ही दिखाई देगी। वो ऑनलाइन भी दिखाई देगी, कंप्यूटर में भी दिखाई देगी, सब जगह मेरे नाम पर दिखाई देगी। लेकिन आप चेक करिएगा, तब पंजीयन कार्यालय में आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जमीन तो बिक्री की गई है। और यदि आपने उसको चेक नहीं किया और जमीन आज भी मेरे ही नाम पे चली आ रही है, लेकिन मैंने उसको सेल कर दिया है, तीसरा व्यक्ति उसको खरीद लिया है, अब मैं अगर चाहूं धोखाधड़ी करना चाहूं, फ्रॉड करना चाहूं, तो उसी जमीन को जिसका कि सामने वाले को बेचा गया है और उसने नामांतरण नहीं कराया है, तो उस जमीन को मैं आपको बेच देता हूं, पूरा रिकॉर्ड दिखा दूंगा, देखिए इतने सालों का मेरा B1 है, खतौनी है, खसरा है, 5 साला है, सब कुछ है। उस जमीन को आपको दिखा करके आपको सेल कर दिया, तो ये आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आप जो है धोखे के शिकार हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप किसी भी संपत्ति को खरीद रहे हैं तो 12 सालों का कम से कम पंजीयन कार्यालय में जा करके आप उस जमीन का इंडेक्स 2 चेक करिए। इंडेक्स 2 में हर स्टेट में अलग अलग फीस होती है, कहीं 100 रुपया 1 साल का लगता है, तो कहीं 20 रुपया लगता है, कहीं 10 रुपया ही लगता है, तो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। 12 साल का 1000-1200 के अंदर अंदर आपका जो है सर्च हो जाएगा। इसको एक्चुअली बैंक के वकील लोग भी यूज करते हैं, और वो बैंक किसी भी संपत्ति को मॉर्गेज करने से पहले 12 साल का और 30 साल का जैसा जरूरत हो उस हिसाब से सर्च रिपोर्ट बनवाती है अपने अधिकृत अधिवक्ताओं के माध्यम से। तो ये कोई जरूरी नहीं है आपको खुद को खरीदना है, तो आप खुद भी किसी भी वकील के माध्यम से जा सकते हैं, और या फिर
आप अगर रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे 12 साल का ये सर्च करना है, वहाँ के लिपिक बाबू, स्टेनो, किसी को भी आप पकड़ेंगे और पकड़ के कैसे क्या कराना है वो आप बेहतर जानते हैं। तो इस माध्यम से आप स्वयं से भी ये काम कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल या बहुत ये लेंदी प्रक्रिया नहीं है। वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, ये 12 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है किसी को सेल की गई है या बंधक की गई है या एग्रीमेंट किया गया है। अब आते हैं म्यूटेशन पर दोस्तों। तो म्यूटेशन क्यों जरूरी है? आप क्या है, पूरा फोकस जो है आप रजिस्ट्री पे डाल देते हो कि नहीं, मैंने तो जमीन खरीदी, मेरी रजिस्ट्री हो गई और शेयर डीड मेरे हाथ में है, मैं इसका मालिक हूं। निसंदेह आप उसके मालिक हैं, लेकिन नामांतरण म्यूटेशन एक प्रक्रिया होती है, दाखिल खारिज, जैसे कि हम कहते हैं कि दाखिल खारिज कराना। ये बहुत ही पुरानी शब्दावली है, दाखिल खारिज कराना। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे पिताजी, दादाजी वगैरह जमीन वगैरह खरीदते थे तो बताते थे कि उसकी दाखिल खारिज हुई है, या फलाने व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराया, उसकी दाखिल खारिज नहीं हुई है। तो दाखिल खारिज, नामांतरण, म्यूटेशन, ये तीनों एक ही चीज और एक ही प्रक्रिया के नाम है। तो जब आप कोई शेयर डीड करा लेते हैं अपने पक्ष में, हम अपना, कोई व्यक्ति आपके पक्ष में अपना टाइटिल पैसे के बदले में, किसी भी चीज के बदले में आपको अंतरित कर देता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है, तब उस व्यक्ति का नाम जिसने कि आपको अंतरण किया है, उसका नाम उसके खाते में से कट जाना चाहिए और उस शेयर डीड के आधार पे आपका नाम जो है वहां जुड़ जाना चाहिए। तो नामांतरण हो या दाखिल खारिज हो या फिर म्यूटेशन हो, ये किसी टाइटिल को जन्म नहीं देता है, कोई स्वत्व का निर्माण नहीं करता है, लेकिन वो जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन रूप से शुद्ध रखता है, ताकि जो है आने वाले समय में किसी के साथ भी फ्रॉड ना हो सके, धोखा ना हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आप किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री करा करके स्वयं को मालिक न समझें। उसका नामांतरण, म्यूटेशन, दाखिल खारिज जरूर करा लें। और सबसे महत्वपूर्ण, खरीदने जा रहे हैं तो उसके 12 साल का जो है टोटल रिकॉर्ड, B1, खतौनी, खसरा चेक कर तो करें ही, पंजीयन कार्यालय में जा करके 12 सालों का इंडेक्स 2 रिकॉर्ड भी चेक करें कि वो संपत्ति किसी अन्य को तो नहीं बेच दी गई है जिसका दाखिल खारिज ना हुआ हो और उसके नाम से रिकॉर्ड चला रहा हो। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो भविष्य में होने वाले धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना मूल्यवान कमेंट जरूर देवें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।